आज सबसे पहले बात उस मुद्दे को लेकर जो देश के भविष्य से जुड़ा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें घर के अंदर बैठकर कुछ युवा नशा करते हुए नजर आए थे। इस वीडियो ने कई सवाल भी खड़े किए थे। ऐसे में कार्रवाई तो हुई, लेकिन मुद्दा गंभीर इसलिए है क्योंकि एक बार फिर नशे का मामला सामने आया है। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। न्यू ईयर से पहले नशे का कारोबार किस तरह से यहां पर तेजी पकड़ रहा है। आए दिन नशे को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस ने एक सप्लायर को गिरफ्तार किया। यह है वो सप्लायर जिस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह आरोपी पार्टियों में लाखों की हेरोइन सप्लाई करने वाला एक सप्लायर था। जानकारी के मुताबिक यह नशीली खेप पंजाब से लाई जाती थी, जिसे न्यू ईयर पार्टी में फार्म हाउस और क्लबों में खपाने की तैयारी थी। आरोपी पहले भी लूट के केस में सलाखों के पीछे जा चुका है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है इस सप्लाई चेन में और कौन कौन भागीदार है। पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस महानिरीक्षक महोदय और पुलिस उप महानिरीक्षक एसएसपी महोदय के निर्देश पर यह लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार चिट्टा, एमडीएमए, गांजा, अवैध शराब सब पर कार्रवाई लगातार हो रही है। उसी तारतम्य में थाना टिकरापारा अंतर्गत मनीष रोचलानी से जो लगभग 18 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया है, जो पूछताछ पे अमृतसर से लाना बताया है और इस बात की संभावना थी कि न्यू ईयर में इसका उपयोग करता हो तो नए वर्ष का उत्सव अच्छे से मने। नशा पर लगातार इसलिए कार्रवाई की जा रही है और इसमें भी जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये सप्लायर था, लेकिन जब सप्लायर को सामने आता है तो सप्लाई चेन के और भी भागीदार पकड़ में आने चाहिए। यह भी उतना ही जरूरी है। अब जिस तरह से नशा अलग अलग क्षेत्रों से राजधानी रायपुर में पहुंच रहा है, पुलिस जड़ तक तो पहुंचती है, आरोपियों को गिरफ्तार भी करती है, लेकिन उसके बाद फिर कोई नया केस सामने आ जाता है, जिससे सवाल खड़ा होता है कि नशे की खेप तो राजधानी रायपुर में लगातार पहुंच रही है, लगाम कैसे लगेगी। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। सत्यप्रकाश, ड्रग सप्लायर हो या फिर नशे का सामान करने वाले सप्लायर्स हों, धरपकड़ तो हो रही है, लेकिन फिर कोई नया शख्स सामने आ जाता है, यानी इसको मिनिमाइज करने की जितनी कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ सप्लायर्स नए नए रास्ते ढूंढ लेते हैं नशे की खेप को राजधानी रायपुर में खपाने के लिए। बिल्कुल, देखिए मनीष रोचलानी बताया जा रहा है नाम इसका, जिसे गिरफ्तार किया गया है ऑपरेशन निश्चय के तहत। और ये अपने आप में जो खुलासा हुआ है, फिर से एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से नए साल के जश्न मनाने के लिए नशे के जो सौदागर हैं वो भी आम लोगों के साथ साथ तैयार हैं, और तैयार हैं अपने नापाक मंसूबे के तहत। मतलब नशे की खेप उन युवाओं के पास पहुंचाकर अपने मंसूबे साधने के लिए, जो युवा नहीं चाहते कि वो नशे की गिरफ्त में आए, लेकिन बावजूद उसके किसी न किसी तरीके से नशे में धकेलने की कोशिशें ये नशे के सौदागर करते हैं। अब अभी जो ये कार्रवाई हुई है जिस नशे के सौदागर पे, वो भी इसी फिराक में था कि नया साल का जश्न मनेगा, नए साल के जश्न के दौरान वो किस तरह से अपने पास रखे हुए जो नशे का खेप है उसे खपा पाए। इससे एक चैन भी जुड़ता है। चैन इसलिए जुड़ता है दिव्यांश, मैं कह रहा हूं, क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई है ऑपरेशन निश्चय के तहत ही, कई सारे इस तरह के नशे के सौदागरों की गिरफ्तारियां हुई हैं और खुलासे भी बड़े बड़े हुए हैं। बीच में इस तरह की भी जानकारियां आ रही थी कि पाकिस्तान के जरिए ये नशे का सामान देश में आता है और फिर उसके बाद पंजाब, और पंजाब के बाद फिर वो छत्तीसगढ़ और कई अन्य प्रांतों में सप्लाई होता है। और इस तरह का जो चेन है, इसका नेक्सस बहुत बड़ा है दिव्यांश। कहीं ना कहीं उस नेक्सस को तोड़ने का काम, उस नेक्सस पे प्रहार करने का काम, चोट करने का काम चल रहा है छत्तीसगढ़ में। और लगातार ऑपरेशन निश्चय के तहत कई सारे ऐसे आरोपी जो इस तरह से नशे की बड़ी खेप को, छोटी खेप को खपाने की फिराक में रहते, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत काम इस मोर्चे पे बाकी है और अभी पूरी तरह से इन्हें खत्म करने में मुझे लगता है कि पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अभी वक्त लग सकता है। लगातार हालांकि कार्रवाइयां दिखाई दे रही है। सत्यप्रकाश, क्या ये भी एक रास्ता हो सकता है कि अब हम सिर्फ रायपुर पुलिस की बात नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ पुलिस की बात करेंगे? आपसी समन्वय होना बहुत जरूरी हो गया है
क्योंकि और राज्यों से सप्लाई चेन जुड़ी हुई है। अब यहां पर अगर सभी जिलों के जो पुलिस कप्तान हैं वो अगर मॉनिटरिंग करेंगे, समन्वय बैठेगा, तभी संभव है कि इस नशे की खेप को छत्तीसगढ़ में आने से रोका जा सके। बिल्कुल, देखिए वाजिब बात आपने कहा दिव्यांश, और समन्वय की जहां तक बात है तो आपको याद होगा, तमाम दर्शकों को भी याद होगा कि पिछले दिनों में देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में 2 दफा नशे के खिलाफ बड़े अभियान के विरुद्ध रणनीतियों को लेकर बैठक कर चुके हैं पूरे देश भर में, और उन रणनीतियों को अमली जामा पहुंचाने के जरूरी निर्देश भी उन्होंने दिया है और उसे लेकर कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी कोई ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें युवाओं की सहभागिता ज़्यादा होती है, ऐसी कोई पार्टियां होती हैं, तो फिर उन्हें कैसे नशे की गिरफ्त में धकेला जाए, इसको लेकर भी जो नशे के सौदागर हैं वो कोशिशें तेज कर देते हैं। युवाओं को भी सचेत रहने की ज़रूरत है और पुलिस को बहुत ठोस कार्रवाई और इस तरह की कार्रवाई और करने की ज़रूरत है कि नशे के सौदागर बीच बीच में अपना फन न उठाए, उन्हें पूरी तरह से कुचले जाने की ज़रूरत भी है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक वो दौर था जब नक्सलवाद का जिक्र होता था। नक्सलवाद के खात्मे के लिए टारगेट फिक्स कर दिया गया है, लेकिन अब नशे का सामान कई खास मौकों पर छत्तीसगढ़ में कैसे पहुंच रहा है, इसको लेकर ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। पुलिस लगातार कदम भी उठा रही है और राज्य स्तर पर कई ऑपरेशनों के तहत कई सप्लायर्स पकड़े भी गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से कोई नया रास्ता ये सप्लायर ढूंढ ही लेते हैं। सत्यप्रकाश, अब नए साल पर पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से ये नशे के सौदागर युवाओं तक ना पहुंच पाए, क्योंकि पार्टियों में नशे का सामान खपाने की हमें जो खबर मिली है, एक बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। देखिए, कई सारे जरूरी निर्देश भी एहतियातन दिए गए हैं कि ख़ासतौर पे अगर कोई ड्रंक एंड ड्राइव करता है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी, गाड़ी की जब्ती होगी। अगर कोई नशे में पाया जाता है तो फिर उसको लेकर भी जो नियम है, जो एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ अलग अलग 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कई राज्यों से घिरे होने के कारण और ख़ासतौर पे उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये 2 ऐसे बॉर्डर लगते हैं जहाँ से अमूमन ये कहा जाता है कि उड़ीसा से गांजे की खेप निकलती है और वो छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ होते हुए महाराष्ट्र और फिर उसके बाद दूसरी जगहों पे जाती है। इस तरह से दूसरे भी जो नशीले पदार्थ हैं उनके बाबत कहा जाता है कि प्रदेश से जुड़े हुए जो बॉर्डर हैं दूसरे राज्यों के, उन राज्यों से भी नशे के खेप के आने जाने या उसके जो तस्कर हैं वो इसे लेकर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क और बड़ा चेन रहता है और इसे तोड़ा जाना निश्चित तौर पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नशा भी अपने आप में और ख़ास तौर पे ऐसे नशे के सौदागर सक्रिय हैं जिन नशा को करने के बाद जो युवा हैं, जिन्हें राष्ट्र हित में, देश हित में, अपने हित में, समाज के हित में, परिवार के हित में सोचना चाहिए, उनके सोचने की क्षमताएं छीन होने लगती है। और ऐसे वक्त में एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अपराध, इसे नशे के सौदागरों पे बहुत बड़ा अपराधी उन्हें माना जाना चाहिए। तो इसे तोड़ने के लिए, इस गैंग को तोड़ने के लिए, इस नेक्सस को तोड़ने के लिए बहुत कड़ी कार्रवाइयां और बहुत कड़ी कार्रवाइयों के तारतम्य कार्रवाइयां कई मौकों पे दिखती है। हालांकि जरूर है कि अभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नशे के सौदागर अभी 1 जनवरी 31 मतलब कि नए साल का जश्न आने वाला है तो सक्रिय नहीं होंगे। अब उन्हें फाइंड आउट करके कैसे उन पे भी ठोस कार्रवाई किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी दिव्यांश, निश्चित। ठीक है सत्यप्रकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।